हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवाली मिश्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैरेडा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये आपकी यूनिट 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट मीन्स कि शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें मिस नहीं करना है। आज हमने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी ई लर्निंग्स के बारे में स्टडी किया। जब हमने सेशन 1 लिया हुआ था, चैप्टर 1 में हमने इस चीज को कवर किया था। बट उसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो रह गई थी, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम के इस लिंक पे जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी पीडीएफ, या जो भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उन सारी चीजों की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। तो यहाँ से फॉलो करना। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, यूट्यूब का तो ये लिंक है ही है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो आपको बेसिकली यूजीसी नेट का जो प्लेलिस्ट है 2011 वाला, 2021 वाला सॉरी, आपको इसको फॉलो करना है। अगर आपका पेपर टू मैनेजमेंट है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस मैंने डाले हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, देन एंटरप्रेन्योरशिप, देन आपका एंटरप्रेन्योरशिप में स्मॉल बिजनेस तो पूरा ही डाल दिया हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट डाल दिया है, मार्केटिंग के भी वीडियोस हैं, मतलब बहुत सारे हैं। वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो खुद ही मिल जाएगा। तो ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है वो क्या है? तो ब्लूम्स ने क्लासिफाई किया है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में। ये हमने आज भी पढ़ा, आज के सुबह वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया। पहला तो था कॉग्निटिव, मतलब बौद्धिक क्षमता की, बौद्धिक लर्निंग की बात बोली जा रही है। अफेक्टिव लर्निंग की बात बोली जा रही है, साइकोमोटर लर्निंग की बात बोली जा रही है। कॉग्निटिव में 6 लेवल थे। 6 लेवल जो कि आपके नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते थे। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपके ज्ञान की वृद्धि, आपको किस तरीके से, किस प्रकार से आपको उसको समझना है, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है और इवेल्युएट करना है। पार्ट्स में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट को डिवाइड करना है और कैसे पार्ट्स को आपको जोड़ करके एक होल कॉन्स्टिट्यूएंट को समझना है। तो ये सारी चीजें हमने कॉग्निटिव में समझी थी। जब आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बुद्धि के विकास के बारे में बात हो रही है, नॉलेज एनहांसमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो जाती है कॉग्निटिव की। अफेक्टिव में क्या होता है? जब आपको इमोशनल लेवल से किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो, जब आप लर्निंग करते हो, आपकी वैल्यूज की, इंटरेस्ट की, फीलिंग्स की, या जब आप रिएक्ट करते हो इमोशनल लेवल पे, तो वहां पे उस वक्त में जो लर्निंग हो रही होती है उसको बोलते हैं बिहेवियरल लेवल पे लर्निंग बोलते हैं, या बिहेवियरल लेवल लर्निंग के अलावा उसको अफेक्टिव लर्निंग बोलते हैं, उसको इमोशनल लेवल पे लर्निंग बोलते हैं। उसके 5 लेवल से वो सारे हमने डिस्कस किए, हम अभी इसको फिगर के थ्रू भी समझेंगे। साइकोमोटर में क्या था? इसमें 6 लेवल आपने पढ़ा। साइकोमोटर में चीजें थी कि वो सारे लर्निंग्स जो कि आपके, जिनको आप अप्लाई करते हो, किससे किन के लिए अप्लाई करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज करने का इनका बेसिक मोटिव होता है, जिसमें आप फिजिकल डेक्स्ट्रिटी का यूज करते हो, जिनमें आप कुछ नॉलेज का भी इस्तेमाल करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो। इट्स ऑब्जेक्टिव यूजुअली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है इनका। ये फोकस करता है क्योंकि चेंज में फोकस करता है, डेवलपमेंट मतलब कि किसी भी विद्यार्थी, किसी भी लर्नर के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ओवरऑल चेंज की बात हो रही है, किसमें? बिहेवियर में, और उनका जो स्किल है, जो कौशल है, उनकी बात हो रही है। तो हुआ यूं था कि एंडरसन एक व्यक्ति थे, जो कि व्यक्ति कम स्टूडेंट थे, किनके? ब्लूम के स्टूडेंट थे। तो एंडरसन स्टूडेंट ऑफ ब्लूम्स एंड रेथवोल, इन्होंने 2021 में रिवाइज किया क्या? ब्लूम के टैक्सोनॉमी कंसेप्ट को। तो ब्लूम एंड क्रैथहोल ने एक कंसेप्ट दिया था 1956 में। क्या कंसेप्ट था? उस कंसेप्ट का नाम था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो आपने ये पीछे पढ़ा। उसको उन्होंने रिफाइन किया, उसको उन्होंने रिकंसेप्चुलाइज किया। क्या? जो कॉग्निटिव डोमेन वाला पोर्शन था, मतलब 3 पोर्शन थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ठीक। तो जो पहला वाला है कॉग्निटिव डोमेन, इस इनको मतलब इस वाले कंसेप्ट को एंडरसन ने क्या किया? रिफाइन किया। क्यों? क्योंकि चीजें चेंज हो रही थी। 1956 का ये कंसेप्ट था, तो इन्होंने 2001 में इस कंसेप्ट को चेंज किया, क्योंकि इस वक्त जिस हिसाब से लर्निंग हो रही थी वो ओल्ड तरीके से ट्रेडिशनल वे में हो रही थी। 2021 में ई लर्निंग होना शुरू हो गई थी, तो उन्हें ई लर्निंग की चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंजेस किए, कुछ कॉग्निटिव प्रोसेस में चेंजेस किए और एक नया कंसेप्ट लेकर के आए। कंसेप्ट वही था, बस इन्होंने जो नाम दिया था, मतलब ब्लूम ने जो नाम दिया था, उस नाम को थोड़ा सा इन्होंने इजी बनाया, थोड़ा सा इन्होंने आज के हिसाब से बनाया। आज के हिसाब से मतलब 2001 के हिसाब से जो लर्निंग चल रही थी उस वक्त क्या था और अब क्या है। उस वक्त यानी कि ये जो था कंसेप्ट ब्लूम ने दिया था
ये ब्लूम ने बोला था और ये एंडरसन ने दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी इवैल्यूएशन ना दे करके क्रिएटिंग वाली पॉइंट दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी पढ़ी थी उसमें इवैल्यूएशन लिखा था, अभी क्रिएटिंग क्या है। तो इवैल्यूएशन वाला अगर आप यहाँ पे लगा दोगे आंसर तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है इसमें थोड़ी सी जो बारीकी है ब्लूम्स और एंडरसन ने जो बाद में उसमें रिवाइज किया था ये समझने की आवश्यकता है। तो 1956 में ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था, इसको रिफाइन किया था या आप बोल सकते हो रिवाइज किया था 2001 में एंडरसन ने। ठीक, अब ब्लूम ने क्या बोला था, ब्लूम ने नीचे से आपको देखना है, ब्लूम ने बोला नॉलेज की बात कही थी, ब्लूम ने कॉम्प्रिहेंशन की बात कही थी और ब्लूम ने एप्लीकेशन की बात कही थी, एनालिसिस की बात कही थी, सिंथेसिस की बात करी थी और लास्ट में इवैल्यूएशन की बात कही थी। तो ये कुछ इतने पॉइंट्स हैं जो ब्लूम ने अपने टैक्सोनॉमी में बताया था। इसको एंडरसन ने बोला कि जो हम नॉलेज ग्रहण करते हैं एक्चुअली में हम उसको रिकॉल कर रहे होते हैं, हम उसको रिमेंबर कर रहे होते हैं, हम उसको याद करते हैं। जब चीजों को आप कॉम्प्रिहेंड करते हो तो एक्चुअली में आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। जब आप एप्लीकेशन की बात करते हो तो एक्चुअली में आप उसको एप्लीकेशन नहीं, आप उसको अप्लाई करते हो। तो इन्होंने थोड़ा सा ये सारे जो वर्ड थे इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने वर्ब को नाउन में चेंज कर दिया एक तरीके से। अगर इस तरीके से आप ये समझिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो सारी जो चीजें लिखी हुई थी वो वर्ब के फॉर्म में थी, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसको नाउन के फॉर्म में ला दिया। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड जो है वो चेंज सा कर दिया। ठीक, एनालिसिस को उन्होंने बोल दिया, एनालिसिस नहीं एनालाइजिंग होगा, क्योंकि ये एनालाइजिंग की जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। जो पार्ट पार्ट वाली बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि जब छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट को, छोटे छोटे पार्ट को आप समझते हो और आप इसको एज अ होल समझना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को आप समझते हो, फिर उसके बाद में आपको होल पूरी कहानी समझ में आती है, छोटी छोटी कहानियों को आप समझते हो। इवैल्यूएशन में, सिंथेसिस में क्या था कि आप बड़े बात को समझने के लिए आप क्या करते हो कि उसको तोड़ते हो, फिर छोटे छोटे पॉइंट्स में समझते हो। यहाँ पे इवैल्यूएशन को इसी प्रकार से जोड़ा गया। और लास्ट में जो एक यहाँ पे इवैल्यूएशन वाली बात ब्लूम ने बोली थी, इसको इन्होंने क्रिएटिंग से जोड़ दिया। क्या कुछ है इसके अंदर में ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। आपके लिए जो महत्वपूर्ण था वो ये जानना कि पहले इनको किन नाम से जाना जाता था और आज इनको किन नाम से जाना जाता है। दोनों का मतलब लगभग लगभग एक है, लेकिन नाम चेंज हो गया है, वर्ब को नाउन में बदल दिया गया हुआ, इस वजह से चीजें आपके सामने वही है लेकिन अलग नाम से। एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप ये समझने का कोशिश करें कि जब नॉलेज की बात कही जाएगी, ये 2001 में जो एंडरसन ने कंसेप्ट किया था रिवाइज, नॉलेज की जब बात कही जाएगी तो इसमें जो लर्निंग होती है, लर्निंग को डिफाइन किया जाता है। किसी नए चीज को, किसी नए कंसेप्ट को आप आइडेंटिफाई करते हो, पहचानते हो, जब आप उसको डिस्क्राइब करते हो, जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो सॉरी, जब आप उसको बताते हो, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो, जब आप उसको रिसाइट करते हो, मतलब कि आप जब उसका उच्चारण करते हो, जब आप उसको मेमोराइज करते हो, याद करते हो, रिसाइट का मतलब, और फिर इलिस्ट्रेट करते हो, उदाहरण के रूप में आप दिखाते हो, जब उसको कोट करते हो। ठीक, तो ये सारी क्या बात हो गई, नॉलेज के अंदर की सारे पोर्शन आ गई, है ना। अंडरस्टैंड में क्या होता है, जब आप किसी चीज को समराइज वे में करते हो, जब आप उसको इंटरप्रीट करते हो, सही और गलत का आप मतलब निकालते हो, जब आप उसका वर्गीकरण करते हो, जब आप दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हो, रिलेट करते हो, साइट करते हो, उसके बाद में आप उनको इन्फर करते हो, किसी को बताते हो, तो ये सारी चीजें, जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो किसी कंसेप्ट की, किसी कंसेप्ट के बारे में आप नॉलेज जब लेते हो, नॉलेज लेने के बाद आप उसको समझते हो, समझने के बाद आप उसको अप्लाई करते हो। कैसे अप्लाई करते हो, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। आप अब अप्लाई करने के लिए आप टीच भी करते हो, ट्रांसफर करते हो, डिस्कवर करते हो, कंप्लीट करते हो, यूज करते हो। जब आप उसको यूज करते हो, अप्लाई में क्या होगा, अप्लाई में आपको उसको क्रियान्वयन में लाने के लिए, फंक्शनिंग में लाने के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आप उसको एनालाइज करोगे, विश्लेषण करोगे, उसके बाद में आप इवेल्युएट करोगे, फिर कहीं जाकर के आपका एक नया कंसेप्ट, एक नई चीज, एक नया डिजाइन, एक नया मॉडल, एक नया इन्वेंट, एक नई चीज आपके सामने में निकल के आएगी।
तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जो किसके थे, कॉग्निटिव वाला जो उनका पॉइंट था, कॉग्निटिव वाले पॉइंट को उन्होंने रिवाइज किया है। उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड और थर्ड पॉइंट की बात नहीं बोली जा रही है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट की बात बोली जा रही है। कॉग्निटिव वाले एस्पेक्ट को उन्होंने इस 4 तरीके से रिवाइज किया गया। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंड करना, तीसरा अप्लाई करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर इवेल्युएट करना, फिर क्रिएट करना। अभी हम एग्जाम्पल की तरह से भी इसको समझेंगे। आपके लिए ये सारे वर्ड्स जानना समझना थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बताया। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हो, आप क्रिटिसाइज करते हो, आलोचनात्मक तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो, आप डिफेंड करते हो, आप जजमेंटल भी हो जाते हो, आप किसी चीज़ को तारीफ करते हो, प्रेस करते हो, वैल्यू समझते हो, आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो, प्लान करते हो, ये सारी चीज़ें आप करते हो। क्रिएट में आप एक नया डिज़ाइन क्रिएट करते हो, एक नई चीज़ आप मॉडिफाई करते हो, जैसे कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को एंडरसन ने मॉडिफाई किया। आप रोल प्ले करते हो, कुछ नया आप उसमें प्ले करते हो, आपका एक नया रोल हो जाता है, कुछ नया कंसेप्ट डेवलप करते हो, वापस से आप कुछ लिखते हो, रीराइट करते हो, ठीक है, मॉडिफाई करते हो, पाइवट करते हो, कोलैबोरेट करते हो, इन्वेंट करते हो, राइट करते हो। अभी क्या कुछ है ये सारी चीजें, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से समझने के लिए मैंने आपके सामने एक फिगर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो किया हुआ है। जब एक लर्निंग होती है, लर्निंग क्या है, लर्निंग एक सीखने की प्रक्रिया है। लर्निंग कुछ नया नॉलेज, नया ज्ञान, नया स्किल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। कुछ नया आपको मिल रहा है, वो नया कुछ भी हो सकता है, वो नया आपका कंसेप्ट हो सकता है, वो नया कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, मतलब कुछ भी आप एक एक नया कुछ सीख रहे हो जो आपने अभी तक सीखा नहीं है, या जो सीखा है उसमें कुछ आपका एड ऑन हो रहा है। तो पहला क्या है, पहला रिमेम्बरिंग वाली बात हो गई है ना। रिमेम्बरिंग में क्या है, फाइंड और रिमेम्बर इंफॉर्मेशन। आप पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हो। इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करोगे, आप या तो लिस्ट बनाओगे, या तो फिर आप नाम से उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, आप डिस्क्राइब करोगे, आप मेमोराइज करोगे, आप डिफाइन करोगे। किसी चीज को पहले आप याद करते हो, ठीक, कि एक टॉपिक है, ये टॉपिक में हमने क्या समझा, आप उसको याद करोगे। याद करने के बाद आप उसका मतलब निकालोगे, आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे सेंस लगा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, आप उसको इंटरप्रीट कर रहे हो। इंटरप्रीट करने के लिए आपको विश्लेषण करने की जरूरत पड़ती है, आपको सेमराइज करने की जरूरत पड़ती है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। ये पूरी प्रक्रिया आ जाती है अंडरस्टैंडिंग में। जब आप उस चीज के बारे में समझ गए, पहले तो एक टॉपिक पे आपको काम करना है, ये टॉपिक आप पकड़ लो कि ए टॉपिक पे मुझे काम करना है। अब इस टॉपिक के लिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। फिर आपने जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया तो फिर आप उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करते हो, आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो, उसमें मेक सेंस, एक सेंस लगाते हो आपको क्या करना है। एक टॉपिक है, समझ लो कि ब्लूम्स की, जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अब इस टॉपिक के लिए आप क्या करोगे, आप बुक ढूंढोगे कि किस बुक पे मिल जाए, आप इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे, ठीक। उसके बाद में आप या तो टीचर्स से आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे, ये सारी चीजें आप करोगे, ठीक, ताकि आपको पता चले कि भाई हमें ये पढ़ना है। अब टीचर मिल गए, आपको वीडियो मिल गया, हम आपको बता भी रहे हैं। अब आप यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में आ गए, अंडरस्टैंडिंग वाले प्रोसेस में आ गए। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ठीक। अब आपने यहाँ पे कंसेप्ट आपका यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपको ये बात समझ में आ गई कि ब्लूम्स की टेक्नोलॉजी क्या है। अब आपने इसको अप्लाई किया, यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू बट सिमिलर फॉर्म। अब आपने इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, कुछ डायग्राम बनाया, मेरे लेक्चर को आपने सुना, सेशन को लिया, आपने कुछ डायग्राम का यूज किया, चार्ट वगैरह बनाए, कैलकुलेट किया, अपना दिमाग लगाया, सॉल्व किया, कुछ अप्लाई किया, कुछ ड्रॉ वॉ किया, कुछ पाई चार्ट्स बनाए, टैबलेट चार्ट्स बनाए। इसके बाद आप क्या करोगे, अप्लाई करने के बाद ही मतलब अपने नोट्स में आप ये सारी चीजें लिखोगे। उसके बाद आप इनको एनालाइज करोगे, ठीक। एनालाइज करने के लिए क्या करोगे, टेक इन्फॉर्मेशन अपार्ट। अब आपने सारी चीजें आपने बना करके टैबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में आपने बना के अपने पास में रख ली। अब आप इनको एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के लिए क्या, छोटे छोटे पार्ट्स को आप देखोगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या समझा हमने, ये समझा तो उसका मतलब क्या है, ये समझा तो उसका मतलब क्या है, ये समझा तो उसका मतलब क्या है, ये समझा तो उसका मतलब इसका। अब पूरा आप एक तरीके से इसको एनालाइज करोगे, कहाँ गलत है कहाँ सही है, तो आपका ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी कितनी मिस्टेक्स है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें ऐड ऑन करना है, क्या क्या इसमें माइनस करना है, ठीक। अब आप इसको इवेल्युएट करो, क्रिटिकली एकदम एग्जामिन करोगे इन्फॉर्मेशन को, एकदम जजमेंटल वे में। जजमेंटल वे में आप क्रिटिक टेस्ट करोगे, डिफेंड करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, आलोचना करोगे भरपूर।
जैसे कोई एक टॉपिक है, आप ये समझिए ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसको एंडरसन ने 2001 में रिवाइज किया ना। तो कैसे रिवाइज किया होगा? उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को समझा, रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, उसको एनालाइज किया, इवेल्युएट किया, फिर उनको लगा कि इसमें कुछ नया होना चाहिए, इसमें कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, इसमें जो वर्ड्स हैं, जो नाम है, उन्होंने नॉलेज को रिमेंबर से बदल दिया, उन्होंने वर्ड को वर्ड से बदल दिया, उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग से बदल दिया, उन्होंने अप्लाइंग को चेंज कर दिया, इस वर्ड को ही चेंज कर दिया, उन्होंने उन्होंने इवेल्युएशन को क्रिएटिंग से बदल दिया। ठीक, उन्होंने सिंथेसाइज को उन्होंने चेंज कर दिया इवेल्युएटिंग से, उन्होंने एनालाइजिंग को चेंज कर दिया, एनालिसिस को चेंज कर दिया एनालाइजिंग से। तो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया। तो ये एक कैसे आया चेंज? ये इसी प्रकार से आया। तो क्रिएटिंग में उन्होंने एक नया डिजाइन दिया, एक नया प्लान लेके आए, कुछ नया प्रोड्यूस किया, कुछ नया इन्वेंट किया, कुछ नया कंस्ट्रक्ट किया। ये एक बात समझ में आई? हमने एक एग्जाम्पल से समझा। जैसे आप ही अगर सुन रहे हो 5 साल बाद, 10 साल के बाद में जब आप रिसर्च अपना पेपर, आप एक बड़ी बुक पब्लिश करोगे 2 साल 3 साल के बाद में, तो अगर चाहो तो आप इस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी को रिफाइन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आपके पास में प्रॉपर कंटेंट होने चाहिए, प्रॉपर सोर्सेस होने चाहिए, प्रॉपर क्रिटिक्स वे में आप अपनी बात को रख सको, डिफेंड कर सको। तो वो एक बात हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पहले किन नाम से जानी जाती थी और आज किस नाम से जानी जाती है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। पैशनेट बनिए, जोशीले बनिए भाई, जोश से पढ़ाई में लग जाओ, अपना मोटिवेशन खुद बनो। किसी एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए वेट मत करो कि आपको मोटिवेट करे, ठीक है? तो अपना मोटिवेशन खुद बनिए। आपके अंदर इतना कैलिबर है, पोटेंशियल है कि आपको जरूरत नहीं है किसी और से मोटिवेट होने की। अपने टारगेट्स को खुद सेट करिए और अगले दिन कोशिश करिए उसी को बीट करने के लिए। अपना जो बोलते हैं ना फ्रंटियर, अपना जो एक चैलेंज खुद आपको बनना है। आपका कॉम्पिटिटर आपको खुद बनना है, किसी और से आपको compete नहीं करना है, आपको खुद से compete करना है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू ना, ऑल द वेरी बेस्ट।